मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों और शिष्यों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा टॉपिक है यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएड प्रवेश परीक्षा की कैसे करें तैयारी। जैसे कि आप सभी लोग इस बीएड की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी ने एक स्पेशल गाइड ली होगी, जैसे कि विभिन्न प्रकार के प्रिकॉशनों की आती हैं, आपके पास भी होगी। और उसके साथ साथ आपने और भी दूसरे काफ़ी मटेरियल आपके पास होंगे, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से मैं यहाँ आपको कुछ इसके हिंट बताना चाहूँगा इसके सिलेबस के हिसाब से। और आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल के लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरा आने वाला हर नया वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके और आप मेरे नए वीडियो से अपना ज्ञान वर्धन कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं इस बीएड के फर्स्ट पेपर की। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस बीएड के एंट्रेंस में 2 पेपर होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये होता है जिसमें जनरल नॉलेज से संबंधित 50 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। और जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए आपके पास विभिन्न प्रकार की किताबें होंगी। यहाँ मैं आपको उन सब के साथ सजेस्ट करता हूँ ल्यूसेंट की जीके जो एक किताब आती है, उससे आप तैयारी करें। उसमें से भी बहुत से क्वेश्चंस इस बीएड के एंट्रेंस में फंसे आते हैं। तो जो भी आपके पास मटेरियल है उसके साथ साथ आप ल्यूसेंट की जीके की किताब से इसकी तैयारी और कर लें। इसके फर्स्ट पेपर के पार्ट बी में आपका हिंदी और इंग्लिश, जैसे कि आपने इसका एंट्रेंस का जब फॉर्म भरा होगा तो आपने अपना सब्जेक्ट या तो हिंदी उसमें फिल किया होगा या इंग्लिश किया होगा। तो इस हिंदी या इंग्लिश से भी 50 क्वेश्चन आते हैं और ये भी 100 नंबर के होते हैं। अब हिंदी की तैयारी के लिए हिंदी में ज़्यादातर इसमें हिंदी व्याकरण पूछते हैं। हिंदी साहित्य के तो कुछ ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इसकी व्याकरण पूछी जाती है। तो हिंदी व्याकरण की तैयारी के लिए आप लोग यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट तक की जो बुक्स आती हैं ग्रामर की, व्याकरण की, उससे आप इसकी तैयारी कर लें। और इसके साथ साथ ल्यूसेंट की भी सामान्य हिंदी की एक किताब आती है, उससे भी आप हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब इंग्लिश की तैयारी की हम बात करें तो इंग्लिश की तैयारी बोलें तो मोस्टली बोलें तो इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करने के लिए हम यूपी बोर्ड की इंग्लिश की इंटरमीडिएट इंग्लिश की एक ग्रामर की बुक, हम जो अच्छी बुक हो उससे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। और कोशिश ये करें कि इंग्लिश ग्रामर के हम अधिकतम टॉपिक कवर कर सकें, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हिंदी सरल लगता है, कुछ लोगों के लिए इंग्लिश सरल लगता है। इसलिए लोग अपने अपने हिसाब से अपने एंट्रेंस पेपर के फॉर्म भरने पर कुछ लोग हिंदी फिल करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश फिल करते हैं। तो जो भी आपने फिल किया है उसकी तैयारी आप सही ढंग से करें, चाहे फिल आपने हिंदी किया हो या इंग्लिश किया हो, उसकी तैयारी आप सही ढंग से करें। और ये जो फर्स्ट पेपर है ये 200 नंबर का होता है। इसके दोनों भाग 100 नंबर के होते हैं। 200 नंबर कुल पूरा इसका स्कोर, और टाइम होता है 3 घंटे का। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पेपर की कि सेकंड पेपर में क्या क्या आता है, इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। तो सेकंड पेपर में भी 2 पार्ट होते हैं। इसका पार्ट ए ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इसके अंतर्गत आता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से अभिप्राय है तर्क शक्ति वाले प्रश्न उत्तर। इसमें आपके तर्क शक्ति वाले और आपके मेंटल एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चन है इसमें दिए गए होते हैं। और आप सही दूसरे शब्दों में आप कहें तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन इसमें दिए होते हैं। इसके भी 50 क्वेश्चन दिए होते हैं और 100 नंबर के ये होते हैं, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसके बी पार्ट में
सब्जेक्ट एबिलिटी दी गई होती है। इसमें सब्जेक्ट आपका जो भी रहा हो, जिस ग्रुप से आपने अपनी पढ़ाई की है, चाहे आपने आर्ट्स साइड से पढ़ाई की है या आपने साइंस साइड से पढ़ाई की है, आपने कॉमर्स से की है या आपने एग्रीकल्चर से की है, तो यहाँ सब्जेक्ट एबिलिटी में जो आपने बीएड के एंट्रेंस के ऑनलाइन फॉर्म में आपने जो अपना फिल किया होगा कि आपने आर्ट्स साइड फिल किया है या साइंस किया है या कॉमर्स किया है या आपने एग्रीकल्चर किया है, इससे संबंधित आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और इसका आपका लेवल रहेगा कक्षा 11, 12 और स्नातक। मतलब बोले तो आपको अपनी स्नातक लेवल तक की किताबों से इसकी तैयारी करनी है। मान लीजिए आपने इसमें कला वर्ग भरा है, तो कला वर्ग के आपके जो विषय आपके होते हैं, इतिहास, भूगोल है, आपका नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र है या समाज शास्त्र है, इस प्रकार के आपके जो भी विषय होते हैं, इनकी तैयारी आपको अपनी बीए स्नातक तक की किताबों से करनी है। मानिए आपने साइंस साइड यहाँ भरा है, तो साइंस साइड में आपका रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, इन चीज़ों की तैयारी भी आपको अपने स्नातक लेवल की किताबों से करनी है और उस किताब से भी करनी है जो आपके पास है, जो एंट्रेंस किताब आपके पास है, उससे भी आपको करनी है। ऐसे ही आपको कॉमर्स आता है, आपका एग्रीकल्चर आता है, तो विषय योग्यता में आपको अपने स्नातक लेवल तक के सिलेबस आपको कवर करना है। तो इससे भी 50 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर के होते हैं। कुल मिला के आपका दूसरा पेपर भी 3 घंटे का होता है और 200 नंबर का होता है। और इसमें सरकार के द्वारा कभी कभी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। ये निर्भर करता है सरकार पे कि किस वर्ष वो नेगेटिव मार्किंग इसमें लागू करती है और किस वर्ष नहीं करती है। वैसे आप मान के चलिए कि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और इसी के साथ आपसे लास्ट में फिर कहना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि मेरे इस YouTube चैनल की हर एक नई अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।